नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टैंड चैनल पर। यूकेपीएस डिक्टेशन संख्या 42 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। आज़ादी के बाद यह जरूरी था कि सरकारी नीतियों एवं विकास कार्यक्रम की आम आदमी तक पहुंचाया जाए और समाचार पत्रों ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। वहीं सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप साक्षरता के तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ समाचार पत्रों की संख्या और उनके प्रसार में भी तेजी से विस्तार हुआ और आज तो हम संसार क्रांति के युग में जी रहे हैं, जहां सिर्फ संचार के अनेक माध्यम हैं, बल्कि सबसे पहले सूचना प्रसारित करने की होड़ मची है। सूचना और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो और टेलीविज़न का महत्व बढ़ता जा रहा है। रेडियो का विशेष महत्व यह है कि निरक्षर व्यक्ति भी बिना किसी प्रकार की सहायता के सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण अंचलों में जहां समाचार पत्र आसानी से नहीं पहुंचते, वहां रेडियो से ही अधिकांश जानकारियां मिल जाती हैं। समाचार पत्र 24 घंटे में एक बार ही छपते हैं और इन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए हाकरों की मदद लेनी पड़ती है, किंतु रेडियो और दूरदर्शन से पल पल का समाचार जनता तक पहुंचता है। केबल के माध्यम से टेलीविज़न के पर्दे पर कई समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित समाचार या घटनाक्रम को सजीव चित्रण के रूप में देखा जा सकता है। इन समाचार माध्यमों के महत्व को देखते हुए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जनता की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। लोकतंत्र में समाचार माध्यमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके द्वारा प्रकाशित अथवा प्रसारित और उस पर की गई टीका टिप्पणियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती। अतः समाचार पत्रों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें मर्यादित आचरण करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की अफवाह की तह तक जाना चाहिए, जिससे सत्य को प्रकाश में लाया जा सके। भारत जैसे देश में अफवाहों के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे तक फैला दिए जाते हैं। तोड़फोड़ की कार्यवाही कर सरकारी और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है और कभी कभी सत्ता परिवर्तन में भी सफलता प्राप्त की जाती है। उत्तेजनात्मक समाचारों से समाचार पत्र की बिक्री बढ़ती है, किंतु इसका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलता। इससे जनता तुरंत तो भ्रमित होती है, किंतु बाद में सत्य का प्रकटीकरण होने पर उस समाचार पत्र की साख भी प्रभावित होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि दोषी कोई और होता है, किंतु प्रारंभ में किसी निर्दोष को बलि का बकरा बना दिया जाता है। मीडिया द्वारा दिए गए समाचार के आधार पर क्रोधित जनता उस
निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर डालती है जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में नहीं हो पाती। धन्यवाद।